हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शुभम एंड रिसेंटली मैंने यूनी का गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब मेरा वीडियो केवाईसी हुआ था उस टाइम पर कुछ डिटेल्स मिसमैच हुई थी, जिसकी वजह से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। लेकिन आफ्टर 2 डेज बाद मेरा सेम एप्लीकेशन अप्रूव हुआ एंड मुझे ये कार्ड मिला 2,75,000 रुपीज़ की लिमिट के साथ में। आपके साथ में भी अगर फ्यूचर में ऐसा कभी होता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए कुछ डिटेल्स मिसमैच के साथ में, तो कैसे आप सेम एप्लीकेशन को अप्रूव करा सकते हो, आगे पूरी डिटेल में विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री आता है, तो आपको किसी भी टाइप की एनुअल या फिर ज्वाइनिंग फी नहीं देनी पड़ती है इस कार्ड को लेने के लिए। एंड अगर वेलकम बेनिफिट की बात करें तो ऑफिशियली यूनी कार्ड आपको किसी भी टाइप का वेलकम बेनिफिट इस कार्ड के साथ में नहीं देता है। लेकिन अगर आप मेरे दिए गए अप्लाई लिंक से इस कार्ड को लेते हो एंड आपका कार्ड अप्रूव होता है तो आपको 250 रुपीज वर्थ का Amazon का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा एज अ वेलकम बेनिफिट। एंड अगर आप यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड का यूज करके यूनी स्टोर से अपने लिए ब्रांड वाउचर्स खरीदते हो तो अप टू 8% की वहां पर आपको सेविंग देखने को मिल जाएगी। तो यूनी स्टोर पर आपको 100+ ब्रांड वाउचर्स देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो काफी लंबी लिस्ट है ब्रांड वाउचर्स की, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें Amazon, फ्लिपकार्ट, Amazon पे जैसे ब्रांड वाउचर्स की, तो एक मंथ में मैक्सिमम अगर आप 10,000 रुपीज़ का ब्रांड वाउचर खरीदते हो तो यहाँ पर आपको 5% की सेविंग देखने को मिल जाएगी। ऐसे सारे ब्रांड्स के सामने लिखा हुआ है कि कितना आपको मैक्सिमम सेविंग देखने को मिलेगी एंड कितने रुपए तक मैक्सिमम आप पर मंथ ब्रांड वाउचर्स खरीद सकते हो। तो अगर आपकी स्पेंड Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर होती है तो यहाँ से आप ब्रांड वाउचर्स खरीद के 5% की डायरेक्ट सेविंग कर सकते हो। एंड इस कार्ड पर 50% के गोल्ड रिवॉर्ड्स मिलते हैं अगर आप आइनॉक्स या फिर पीवीआर का मूवी टिकट परचेज करते हो। इसका क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एक मंथ में इस कार्ड से 10,000 रुपीज़ की स्पेंड कर देते हो, उसके बाद जब आप आइनॉक्स या फिर पीवीआर का टिकट बाय करोगे तो 50% के आपको गोल्ड रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड का यूज करके यूनी स्टोर से अपने लिए फ्लाइट टिकट की बुकिंग करते हो, देन उस केस में आपको 7% की सेविंग देखने को मिल जाएगी। कोई कैपिंग नहीं है, आप अनलिमिटेड 7% सेव कर सकते हो अपने फ्लाइट टिकट की बुकिंग्स पर। एंड यूनी ऐसा क्लेम करता है कि जब आप उनके स्टोर से फ्लाइट टिकट की बुकिंग करोगे तो आपको लोएस्ट प्राइस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करो, दोनों केसेस में आपको 7% की सेविंग देखने को मिलेगी। एंड इस कार्ड पर 1% की आपको सेविंग देखने को मिलेगी ऑल अदर स्पेंड्स पर। जैसे कि इस कार्ड को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर यूपीआई पेमेंट्स के लिए यूज करते हो तो आपको इन सारे स्पेंड्स पर 1% की सेविंग मिलेगी। कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड आप 1% की सेविंग कर सकते हो। इवन इस कार्ड से अगर आप ज्वेलरी या फिर इंश्योरेंस की पेमेंट करते हो उस केस में भी आपको 1% की सेविंग देखने को मिलेगी। अब यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड से आपकी जो भी स्पेंड्स होती है उसके अगेंस्ट में आपको यूनी कॉइन्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ्लाइट टिकट की बुकिंग की इस कार्ड का यूज करके तो आपको 7% वर्थ के यूनी कॉइन्स मिल जाएंगे। एंड ऐसे अगर आप यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करते हो या फिर अदर स्पेंड्स करते हो तो जितना अमाउंट आप स्पेंड करोगे उसके अगेंस्ट में आपको 1% के यूनी कॉइन्स मिल जाएंगे। अब ये जो आपको यूनी कॉइन्स मिलेंगे इनको आप दो जगह जाकर रिडीम कर सकते हो। पहला, आप इनको डिजिटल गोल्ड के अंदर में रिडीम कर सकते हो एंड दूसरा आप ब्रांड वाउचर्स खरीद सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल गोल्ड के अंदर में रिडीम कर लो, क्योंकि गोल्ड की प्राइस आज के टाइम पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, एक हिसाब से इंक्रीज ही हो रही है डे बाय डे। तो आपके जो यूनिक कॉइन्स हैं एज ए इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में। एंड इस कार्ड से इन कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज के स्पेंड्स पर आपको कोई भी रिवार्ड्स या फिर यूनिक कॉइन्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यूनी के गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, तो आपको 500 रुपीज का वेवर पर मंथ आप इस कार्ड से ले सकते हो फ्यूल की स्पेंड्स पर। एंड ये कार्ड 0 फॉरेक्स मार्कअप फी का बेनिफिट ऑफर करता है, यानी कि इस कार्ड से जब आप अपने इंटरनेशनल स्पेंड्स करोगे तो आपको फॉरेक्स चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि इंटरनेशनल स्पेंड्स पर आप डायरेक्टली 3.5% की सेविंग इस कार्ड के थ्रू कर सकते हो। एंड ये कार्ड जैसे कि पहले बताया लाइफ टाइम फ्री है, तो आपको कोई भी एनुअल या फिर ज्वाइनिंग फी नहीं देनी पड़ेगी। तो मेनली कुछ यही सारे बेनिफिट्स को ऑफर करता है यूनी का गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि मेरा यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ था एंड बाद में मैंने कैसे वही सेम एप्लीकेशन को दोबारा अप्रूव कराया। तो आज से लगभग 10 से 12 महीने पहले मैंने अपने फोन में यूनी की गोल्ड एक्स ऐप इंस्टॉल की एंड अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दी, लेकिन फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया, मैं एग्जिट कर गया। मेरा मन नहीं किया उस टाइम पे कार्ड को लेने का। लेकिन 5 जुलाई को मैंने सोचा कि इस कार्ड को मैं लेता हूं, तो मैंने अपने सेम फोन नंबर से लॉगिन किया। तो मेरी जो 10-12 महीने पहले मैंने जो डिटेल्स एंटर की थी वो डिटेल्स सेव थी, लेकिन वो मुझे दोबारा दिखाई नहीं गई। सिर्फ मेरी प्रोफेशनल डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई, लाइक मैं सैलड हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, कितना अर्न करता हूँ, ऑफिस का एड्रेस वगैरह क्या है, वो मैंने बेसिक डिटेल्स डाली। इसके बाद में मेरा केवाईसी हो गया, आधार के साथ में ओटीपी एंड मेरा सिविल वगैरह फेच हो गया। उसके बाद में मैं रीडायरेक्ट हो गया वीडियो केवाईसी के लिए। तो यस बैंक का एम्प्लॉय आया वीडियो केवाईसी पे एंड उसने मुझसे पहला क्वेश्चन किया कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। तो मैंने उसको बोला कि मैं मैरिड हूँ। उसने बोला आपकी डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं, इस वजह से आपका वीडियो केवाईसी नहीं हो सकता। तो मैंने उसको बोला कौन सी डिटेल मेरी मिसमैच हुई। तो उसने बोला कि आप बोल रहे हो कि मैरिड हो, लेकिन यहाँ पे फॉर्म में सिंगल लिखा है।
तो मैंने उसको बोला कि आज से लगभग 10 से 12 महीने पहले मैंने इस फॉर्म को फिल किया था, तब मैं सिंगल था तो मैंने वही लिखा था, एंड आज की डेट में मैरिड हूं तो वही बता रहा हूं। तो उसने बोला आपकी डिटेल्स मिसमैच हो रही है। तो मैंने उसको सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि आज जब मैं अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहा था तो जो 10 से 12 महीने पहले मैंने डिटेल्स एंटर की थी वो डिटेल्स मुझे दोबारा क्यों नहीं दिखाएगी कंफर्म करने के लिए। अगर वो डिटेल्स दिखती तो मैं अपना मैरिटल स्टेटस वहां पे चेंज करके मैरिड कर देता। तो उसने बोला नहीं, आपकी डिटेल्स मिसमैच हो रही है तो आपका केवाईसी नहीं होगा, एंड वहीं पे वीडियो केवाईसी जो है डिस्कनेक्ट हो गया। एंड मैंने तुरंत ही अपना यूनी ऐप ओपन किया, एंड वहां पर जो केवाईसी वाला ऑप्शन था जहां पर वीडियो केवाईसी शो कर रहा था कि होगा, मैंने वहां पर रीजन दिखा दिया कि वीडियो केवाईसी मेरा नहीं हो पाया नेटवर्क की वजह से। एंड तुरंत ही फिजिकल केवाईसी इनिशिएट हो गया, यानी कि मेरे घर पर कोई बंदा आएगा बैंक की तरफ से एंड वो मेरा केवाईसी करेगा। वो इनिशिएट हो गया, तुरंत वहां पे दिखाने लगा कि 3 वर्किंग डेज के अंदर में कोई आपके घर पे विजिट करके केवाईसी करेगा। इसके बाद में लगभग से 2 घंटे बाद मुझे यस बैंक से कॉल आता है, उनके हेड ऑफिस से, और मुझे बोला जाता है कि आपका केवाईसी किस वजह से नहीं हो पाया। तो मैंने उनको फिर एक्सप्लेन किया कि मैरिटल स्टेटस का कुछ इशू आ रहा था। उसने ऑन कॉल मेरा मैरिटल स्टेटस चेंज किया, सिंगल से मैरिड किया, एंड फिर बोला कि अभी आपको एक मैसेज जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना, ओटीपी आपको आएगा, ओटीपी डाल देना, उसके बाद से आपका फिर से वीडियो केवाईसी होगा। मैंने बोला ठीक है। कुछ टाइम बाद मैसेज आया, जो प्रोसेस उसने बताया मैंने सेम फॉलो किया, लेकिन मेरा केवाईसी नहीं हुआ। एंड फिर बाद में मुझे ये मैसेज आता है जहां पर ये दिखता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि यस बैंक के जो नॉर्म्स हैं उनके साथ में मेरी प्रोफाइल मैच नहीं हो रही, यानी कि मेरा एप्लीकेशन एक हिसाब से रिजेक्ट हो गया। लेकिन अभी भी यूनी ऐप में दिखा रहा था कि मेरा फिजिकल केवाईसी होगा। सरप्राइजिंगली शाम को मुझे फोन आता है केवाईसी वाले बंदे का, वो मेरे घर पे आता है, एंड मुझे तब भी डाउट था कि अभी जब केवाईसी करेगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। लेकिन उसने पूरी केवाईसी कर ली मेरी, मेरी फोटो ली, फिंगरप्रिंट लिया, एंड मेरे आधार का फोटो वगैरह लिया और उसका नंबर डाला आधार का, वेरीफाई किया, मेरा फिजिकल केवाईसी कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूं कि मुझे यस बैंक से मैसेज आता है कि वो बोल रहे हैं कि हम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में किए हैं। उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद मेरा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाता है, एंड मैं देखता हूं यूनी ऐप में मुझे 2,75,000 रुपीज़ की लिमिट भी मिल चुकी है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि एक बार अगर एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है क्रेडिट कार्ड का तो सेम ही एप्लीकेशन दोबारा अप्रूव नहीं होता। पता नहीं ये कैसे मेरे केस में काम कर गया। यस बैंक का तरफ से कुछ मिस्टेक तो रहा होगा, क्योंकि 10-12 महीने पहले जो डिटेल्स सेम है ऑब्वियसली वो करंट सिचुएशन के हिसाब से आदमी एंटर करता है। 10-12 महीने बाद काफी कुछ चेंज हो जाता है, तो पुरानी डिटेल्स मिसमैच थी, क्या था मुझे खुद भी नहीं पता चला, लेकिन मेरा सेम एप्लीकेशन दोबारा से अप्रूव हो गया। एंड अगर आप भी कुछ सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप बैंक से जरूर कॉन्टेक्ट करिए, ईमेल या फिर कॉल के थ्रू, मे भी आपका रिजेक्टेड एप्लीकेशन फिर से अप्रूव हो जाए। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी है यूनिकार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।